राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे संस्कारी संध्या चैनल में स्वागत है कि कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा इन 5 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखें और रविवार, मंगलवार, शाम सुबह पूजा कैसे करें, आइए इनके बारे में और विस्तार से जानते हैं। तुलसी की पूजा का महत्व कार्तिक माह में क्यों बढ़ जाता है? तुलसी पूजा के विशेष नियम जानें। कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं। सभी महीनों का अपना अपना धार्मिक महत्व भी है। हिंदी पंचांग का 8वां महीना कार्तिक मास होता है। इस माह को हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। इस माह में बहुत सारे तीज त्योहार भी आते हैं, मगर यह माह तुलसी के पौधे की पूजा करने के लिए विशेष होता है। कार्तिक माह की अमावस्या के दिन तुलसी जी का जन्म हुआ था, इसलिए यह पूरा महीना तुलसी जी को समर्पित होता है। तुलसी जी देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं और कार्तिक माह के लगभग हर पर्व पर देवी लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी की आराधना की जाती है। इसलिए कार्तिक माह में तुलसी के पौधे का महत्व बढ़ जाता है। इस वर्ष 2024 में कार्तिक का महीना 18 अक्टूबर से शुरू होगा और 15 नवंबर को खत्म होगा है। कार्तिक माह की अमावस्या 24 अक्टूबर से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक रहेगी। ये जानकारी सभी को है कि तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र पौधा माना गया है। हर घर में ये पौधा जरूर होता है और इसकी नियमित पूजा भी की जाती है। लेकिन तुलसी के पौधे का महत्व कार्तिक मास में क्यों बढ़ जाता है? कार्तिक मास देवी लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। देवउठनी एकादशी के बाद जब देवता जागते हैं, इसके बाद ही शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन से कार्तिक मास आरंभ हो जाता है और इस दौरान श्री हरि विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ जल में निवास करते हैं। इसलिए इस माह में दान और स्नान का बहुत महत्व बताया गया है। इस माह मंदिर या घर में यज्ञ और हवन कराने से भी बहुत लाभ मिलते हैं। विशेष तौर पर यह माह धन लाभ के महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि तुलसी श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है और इससे सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। घर में सुख शांति लाने के लिए आपको वैसे तो नियमित तुलसी की पूजा करनी चाहिए, मगर कार्तिक मास में यदि आप बिना भूले नियमित पूजा करती हैं, तो घर से नकारात्मक ऊर्जा छूमंतर हो जाती है। धन लाभ के लिए कार्तिक का महीना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे में देवी लक्ष्मी का प्रतीक तुलसी की पूजा करना आपके लिए और भी ज्यादा लाभदायक होगा। कार्तिक मास में तुलसी पूजा के 5 नियम जानिए। 1. कार्तिक माह में नियमित सूर्यास्त के बाद आपको तुलसी जी में एक घी का दीपक जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में क्लेश शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। 2. कार्तिक माह में तुलसी जी को नए वस्त्र और सुहाग का सामान भी अर्पित करना चाहिए। तुलसी जी को हमेशा हरी चूड़ियाँ और हरी चुनरी ही अर्पित करनी चाहिए क्योंकि तुलसी जी बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। 3. तुलसी में सिंदूर या कुमकुम चढ़ाने की जगह आपको हल्दी अर्पित करनी चाहिए क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। 4. तुलसी की परिक्रमा का भी कार्तिक मास में अलग ही महत्व है। वैसे तो आपको नियमित ही तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए, मगर यदि आप रोज नहीं कर पाती हैं तो कार्तिक मास में नियमित तुलसी के पौधे की 3 बार परिक्रमा जरूर करें। 5. तुलसी को नियमित काले तिल डालकर जल अर्पित करें। पहले आपको सूर्य को जल अर्पित करना है और उसके बाद तुलसी को जल अर्पित करें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। तुलसी पूजा के लिए कुछ नियम और तरीके ये रहे। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं। तुलसी को सिंदूर लगाएं और लाल या गुलाबी रंग के फूल चढ़ाएं। तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। तुलसी स्तोत्र का पाठ करें और आरती करें। फल और मिठाई का भोग लगाएं। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल न चढ़ाएं।
रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को स्पर्श न करें। अलग कहीं उनके नाम से पूजा करें। मंगलवार को तुलसी के पत्तों पर सिंदूर से श्री राम का नाम लिखें और हनुमान जी को अर्पित करें। मंगलवार को भगवान को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। तुलसी के पौधे के आसपास साफ सफाई रखें। तुलसी का पौधा किसी भी बृहस्पतिवार को लगाया जा सकता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार तुलसी जी को हर रोज जल देना चाहिए। कभी भी बिना स्नान किए तुलसी के पत्तों को स्पर्श न करें। वहीं रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में भूलकर भी जल न चढ़ाएं। एकादशी और रविवार के दिन माना जाता है कि तुलसी माता प्रभु श्री हरि विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। कार्तिक महीने में स्नान करने वाले लोगों को ये 4 चीजें नहीं खानी चाहिए। उड़द, मूंग, मसूर, चना दाल, मटर, बैंगन, करेला, मांस, मदिरा। कार्तिक महीने में ये काम भी नहीं करने चाहिए। दोपहर में सोना, शरीर पर तेल लगाना, बाल कटवाना, पेड़ काटना, नाखून काटना। कार्तिक स्नान करने के बाद तुलसी में जल देकर परिक्रमा करनी चाहिए। शाम के समय तुलसी पर घी का दीपक जलाना चाहिए। कार्तिक में सूर्योदय से पहले नहाना चाहिए। कार्तिक में आंवला और तुलसी का दान करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व खूब सारा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।